हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब स्कूल। तो जैसा कि वीडियो के टाइटल में आप लोगों ने पढ़ लिया है कि हम इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने वाले हैं, बात करने वाले हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस होता है नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग, ये किसके बारे में बताया जाता है? सबसे पहले जो हम बेसिक बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर। मतलब रैशनल नंबर के अंदर ये डिफाइन किया जाएगा कि नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग है या वो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हम देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंस होंगे, क्या क्या डिफरेंस नहीं होंगे इस नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स में। इस तरीके से ये सारी वीडियो में चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, समझ आ रही है बात? तो क्या ज़रूरी चीज़ है, देखिए रैशनल नंबर जो होता है वो हमेशा p/q के फॉर्म में होता है, जहाँ q जो होता है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। q कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। ये होता है बेसिक रैशनल नंबर की डेफिनेशन। रैशनल नंबर, यहाँ पर नंबर लिखना भूल गया मैं, समझ जाएंगे आप लोग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट जिसके बारे में बात करने वाले हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स के बारे में। ठीक है, टर्मिनेटिंग नंबर्स। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग नंबर्स के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो नंबर जो होता है वो p/q के फॉर्म में होगा। लेकिन q जो होगा वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में होगा जो कि होगा 2n मल्टीप्लाइड बाय 5m। ठीक है, जहाँ पर n और m जो होंगे वो हमारे इंटीजर्स होंगे। समझ आ रही है बात? क्या होंगे? 5 जो m और n की जो भी पावर होगी वो एक इंटीजर की पावर होगी। समझ आ रही है बात? तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। तो देखिए किस तरीके से जो होता है ये डिफाइन किया जाता है अपने इस पर्टिकुलर चीज़ को। तो लेता हूँ मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर 11 डिवाइड बाय 4 की। तो देखिए 11 डिवाइड बाय 4 को तो हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2। ये सर नो, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है इसको। ठीक है, तो देखते हैं क्यों इसको इस तरीके से बताया जा रहा है, क्योंकि ये हम बात जो कर रहे हैं वो अभी पता चल जाएगी हम लोगों को। 11 से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो ये 2 से डिवाइड होगा सबसे पहले, तो यहाँ 8 आएगा, फिर यहाँ क्या आएगा 3 आएगा यहाँ पर, फिर हमें क्या करना पड़ेगा 0 लगाना पड़ेगा, डेसिमल लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ 0 पुट होगा। फिर ये जो है ये डिवाइड होगा 7 से 28 टाइम्स, 28 ज़ा, फिर यहाँ क्या बच जाएगा हमारे पास 2, तो फिर से यहाँ 0 लगा देंगे तो 5 करने से आंसर हमारा 20 जो है वो 20 से कट जाएगा और 0 रिमाइंडर आएगा। तो क्या हुआ यहाँ पर एक फिक्स पोजीशन पर्टिकुलर पॉइंट पर डेसिमल की वैल्यू जो है वो ख़त्म हो गई, हुई कि नहीं हुई बच्चों? तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो डेसिमल के जो पॉइंट्स हैं, डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं उनकी एक पर्टिकुलर लिमिट होती है। जैसे कि 7 और 5 के बाद वो डेसिमल उसके आगे नहीं जाएगा। जैसा कि अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ आपसे यहाँ पर 5 डिवाइड बाय 2 का, तो हम इसको डायरेक्टली बता सकते हैं कि भाई 2.5 लिखेंगे इसको। इससे ज़्यादा लिख सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू होती है 2.5 की। तो ये क्या हुआ यहाँ पर डेसिमल जो है वो टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया यहाँ पर। समझ आई बात? इसलिए इन सारे नंबर्स को हम, रैशनल नंबर्स को हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स। समझ आ रही है बात? बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं ये। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत मल्टीपल एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। हम एक और एग्जांपल यहाँ पर आपके सामने ट्राई करेंगे। वो एग्जांपल होगा 9 डिवाइड बाय 20। अगेन मैंने बताया आपको, तो देखिए 9 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। ये किया कि नहीं किया? बिल्कुल हमने इस तरीके से लिख सकते हैं। यस, 4 इंटू 5 20 होता है। तो चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं, डिवाइड करके देखते हैं कि क्या आएगा। यहाँ पर जो आंसर होगा वो हमारा 20 को हमको क्या करना है, सॉरी उल्टा लिख दिया क्या मैं? यस, यहाँ पर आएगा 9 और यहाँ हम लिखेंगे 20। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर, तो ये क्या 1 से डिवाइड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक डेसिमल देना पड़ेगा। डेसिमल लगाएंगे तो उसके बाद हम यहाँ 0 लिख सकते हैं। ये तो 9 है हमारा। अब यहाँ पर 90 हो गया, ये 20 है, तो 4 से करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 80, यहाँ पर बच जाएगा 10। फिर यहाँ पर एक 0 पुट करेंगे तो 5 से डायरेक्टली डिविजिबल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 100, और उसके बाद
मिल जाएगा आंसर 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि इसका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है बच्चों, 0.45। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो हमारे आंसर्स हैं वो पर्टिकुलर पॉइंट पर स्टॉप हो गए हैं। समझ आ रही है बात। तो इस तरीके के जितने भी रेशनल नंबर होंगे वो सारे होंगे टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स के बारे में। नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स। ठीक है, ये नॉन रिकरिंग भी हो सकते हैं, रिकरिंग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल जो हम बात करने वाले हैं वो एक पर्टिकुलर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे एग्जांपल्स लेंगे। देखिए कि इसमें क्या होगा, जो आपके डेसिमल्स होंगे वो रिपीट होंगे। तो P/Q वाला जो फॉर्मेट की मैंने बताया था आपको, तो यहाँ पर Q जो होगा, Q क्या है, यहाँ पर डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर जो होने वाला है वो इस फॉर्म में होने वाला है, इंटू के जो है वेरिएबल यहाँ पर एक ऐड होगा जो कि हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल लेके देखते हैं क्या हो सकता है। ओके, तो पहला एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर 13 को 3 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो 13 को 3 से जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बताइए। पहले तो ये 4 से डिवाइड होगा, फिर एक 12 आ जाएगा, फिर यहाँ पर कितना बचेगा भाई, 1 बचेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, हमें एक डेसिमल लगाना पड़ेगा। डेसिमल के साथ ये 0 आ जाएगा। अब जो ये 0 आ गया है यहाँ पर, तो क्या होगा, यहाँ पर किससे करना पड़ेगा, 3 से करना पड़ेगा, 9 आ जाएगा, फिर से यहाँ 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या है, साइकिल जो है ये चलती रहेगी, 3 3 3 3 3 कंटिन्यूसली हमारे पास आता रहेगा। ये नेवर एंडिंग प्रोसेस होते जाएगा। समझ आ रही है बात। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये नॉन टर्मिनेटिंग, इसको हम टर्मिनेट या कहीं पर स्टॉप नहीं कर सकते। समझ आ रही है बात। इस तरीके की जो नंबर्स होंगे, फ्रैक्शंस होंगे, वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, इनको हम कहीं पर भी स्टॉप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपके जैसे बुक में इसको लिखा गया है, वी सी दैट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स हैव ओनली 2 चॉइसेस, आइदर दे आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। 2 ही चॉइसेस होंगे, या तो वो टर्मिनेटिंग होंगे या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। समझ आ रही है मैं। रिकरिंग, बार बार रिकर होंगे। ये क्या हुआ, बार बार रिकवर हो रहा है, बार बार ऑकर हो रहा है, इसलिए इसको रिकरिंग भी बोलते हैं। समझ आ रही है बात, क्लियर है। तो इस तरीके के सारे नंबर्स जो होंगे, जो रिपीट होते रहेंगे बार 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 बार, वो सारे क्या कहलाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं हम इसमें, तो हमें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें। चलिए एग्जाम्पल जैसे कि मैं ले लेता हूँ यहाँ पर आपके लिए। एग्जाम्पल मेरे पास तैयार है सेकंड वाला, जिसमें मैंने लिया 20 डिवाइड बाय 13। ठीक है, तो इसको अगर आप डेसिमली एक्सपेंड करेंगे तो यू विल बी गेटिंग 1.53846। अब इसके बाद क्या होगा, ये फिर से चालू हो जाएगा। फिर से इसको आपको यहाँ पर अगर आप करके देखेंगे तो वो 153 846, फिर ये इस तरीके से क्या होगा, ये बार बार रिपीट होता जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ता है, इसको एक बार लगाना पड़ता है यहाँ पर। समझ आ रही बात। तो इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो 4.3 बार लगा दूंगा तो मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो ये जो है ये होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। समझ आ रही बात, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब रिपीटिंग होता है। समझ आ रही है बात। इस तरीके से ये दोनों नंबर्स में हम डिफाइन जो होता है वो करते हैं। तो एकदम क्लियर है टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होंगे और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स जो होंगे वो क्या होंगे। समझ आ गई बात। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।